Jai Hind students, this is Manoj Sharma. Welcome to my channel Mathematical Garden. Today we are going to learn or understand remainder theorem chapter 2 polynomial, है ना। पॉलिनॉमियल जब हमने पढ़ा था तो हमने काफ़ी चीज़ें लास्ट वीडियो में पढ़ी हुई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर वर्ड से ही क्लियर है कि जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, मान लो एक नंबर है दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, समटाइम्स वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता तो रिमाइंडर बचता है। तो पॉलिनॉमियल में भी रिमाइंडर की ही बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन वाइज, देन हम अपने एग्जाम्पल को देखेंगे और ट्रस्ट में कि एग्जाम्पल से बहुत ईजी हो जाने वाला है ना। तो लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। मान लेते हैं कि हमारा कोई पी एक्स है, पॉलिनॉमियल है जो जिसकी डिग्री 1 या उससे ग्रेटर है, यानी कि लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, व्हाटएवर जो भी आपने पढ़ रखा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेट ए बी एनी रियल नंबर, एक हमारे पास रियल नंबर है कुछ ए। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनॉमियल एक्स माइनस ए, और अगर वो पी एक्स माइनस ए से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। अब जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन होगी। आइए एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं और फिर इसी रिमाइंडर थ्योरम को हम पढ़ेंगे और उससे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारा, एक पी एक्स है हमारे पास x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं एक दूसरा पॉलिनॉमियल है एंड दैट इज x माइनस 1। और एग्जांपल में मैं अभी जो कह रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे कि gx से px को अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बताइए, ठीक है। इससे यानी x माइनस 1 से अगर इस बड़े वाले पॉलिनॉमियल को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, डिवीजन चालू कर देते हैं, ठीक है। पहला काम हम अपना यही करते हैं, चलो डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स क्यूब से होगा डिवीजन, ठीक है। एक्स क्यूब यानी कि एक्स पावर 4 माइनस माइनस इज एक्स क्यूब, ठीक है। और हमने इसे सॉल्व किया, साइन चेंज माइनस प्लस ये कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, करेक्ट। नाउ प्लस आ रहा है तो प्लस टाइम 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज, दिस टाइम दोनों कट गए और x प्लस 1 बच गया हमारा, ठीक है। x प्लस 1 बच गया तो हम इसको फिर से करते हैं और यहाँ पर प्लस 1 टाइम्स, ठीक है। तो x माइनस 1 साइन चेंज और रिमाइंडर आया मेरा 2, क्योंकि अब इसकी डिग्री 0 है और इसकी डिग्री 1 है, तो अब यह फर्दर सॉल्व नहीं होगा। यानी कि जो रिमाइंडर आया उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो भाई इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा, कंफर्म है। अब एक काम करता हूँ, इस gx का मैं 0 निकाल लेता हूँ। तो 0 तो आपने पढ़ रखा है ना, चलिए 0, तो gx का 0 निकालने के लिए gx को 0 होना पड़ेगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू दिस, और x की वैल्यू का कितनी आई 1, यानी 1 इज जीरोज ऑफ gx। अब पॉइंट यही है, पॉइंट यही है जो हमें जानना है, जो हमें समझना है। हम समझते हैं इसके बारे में क्या हो रहा है। gx का जो 0 है उस पर मैं px का वैल्यू निकालता हूँ, यानी gx का 0 1 है और मैं इस 1 को पुट करता हूँ px में, है ना, यानी p1 की वैल्यू निकालता हूँ। चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो p1 इज इक्वल टू
1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। नाउ 1 प्लस 1 क्योंकि पावर 1 का पावर करेंगे कुछ भी वही आएगा, माइनस 2 प्लस 2 1 प्लस 1। नाउ दिस इज 4 माइनस 2 दैट इज 2। अमेजिंग चीज वो क्या है, वो ये है, यहां पर आप देखिए क्या मिला, सेम रिमाइंडर मिला, वही वैल्यू मिली ना, जो रिमाइंडर हमारा है वही हमको मिल रहा है। अब हुआ क्या, जब हम किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो सेम हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम जो मेरा डिवाइजर है जिससे मुझे डिवाइड करना है उसका जीरोस निकालें, और जो वैल्यू आ रही है जीरोस की उस पर मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना था उसकी वैल्यू निकालें, तो मुझे वही सेम रिमाइंडर बनना है। इसी प्रोसीजर को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, डिवाइड ना करके ये सॉल्व करना। ठीक है, अब इससे रिलेट करते हैं। इसने कहा था कि px कोई एक पॉलिनोमियल होता है और हमारे पास कोई एक नंबर लाइक a जो कि रियल नंबर है ना, और कह रहा है कि इफ px डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, अगर px x माइनस a से डिवाइड हो रहा है देन p ऑफ a, ध्यान रखिएगा इससे मैंने निकाला था इसका जीरोस और उसको रखा था यहाँ, देन p ऑफ a, यही जो रिमाइंडर हमारा जीरोस आ रहा था है ना, सॉल्व करने पर लीनियर की बात हो रही है अभी, तो ये p ऑफ a ही हमारा रिमाइंडर शो करेगा। और अब देखिए p ऑफ a ने हमारा रिमाइंडर को ही शो किया था। क्लियर, ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है। इजी है, सिंपली आपको जिस भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है अपर पॉलिनोमियल है px को, आप उसका जीरोस निकालिए, जो वैल्यू आ रही है उसे फर्स्ट पॉलिनोमियल में पुट करिए, द रिजल्ट इज रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 एनसीईआरटी का, और यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई दिस। इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताइए। अब डिवाइड ना करके हम सीधे रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, एंड अब इसको मैं gx मान लेता हूँ, gx इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर जीरोस gx इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। अब देखो gx का 0 आ गया, अब इसकी जो 0 है उसी पर मुझे px निकालना है। नाउ p माइनस 1 इक्वल टू, देखो यहाँ पर px क्या है, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो माइनस का अगर क्यूब पावर होगा हमारे पास तो यानी ऑड नंबर पावर होगा तो क्या आएगा -1, यहाँ पर वो +1 हो जाएगा, इवन पावर है तो +3 -3 +1, और यहाँ मैंने सॉल्व किया तो बाई लक ये क्या आ गया 0। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना होगा 0 होगा, कुछ भी नहीं बचने वाला है। ठीक है, सिमिलरली हमारे सेकेंड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में। ठीक है, जो मैंने लिख रखा है उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं। तो इस बार हम gx, सेकेंड पार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ gx क्या होगा हमारा, जो सेकेंड पार्ट में गिवन है दैट इज दिस x माइनस हाफ। अब इसके जीरोस के लिए हमको पता है कि gx की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, दिस इम्प्लाइज x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हाफ। ये तो पता हो गया आपको। नाउ आपको फाइनली क्या फाइंड करना है, p हाफ, है ना, p टाइम्स 1/2, यही मेरा रिमाइंडर जो भी आएगा। तो हम चेक करते हैं, तो हाफ का क्यूब हो गया प्लस 3 हाफ स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1।
अब यहाँ पर आपको पता है इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इज 8। नाउ 1 प्लस 6 प्लस 4 टाइम्स 12 प्लस 8। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट इज 20, 26, 27/8। क्या आया 27/8। तो ये रहा हमारा रिमाइंडर। आप इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, इसलिए आपको रिमाइंडर मिल जाना है। फिलहाल आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टेप्स नहीं होंगे और इसलिए क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। यानी सिंपली वही आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। आपने लेट किया px x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। अब a वगैरह जो यहाँ पे लिखे हैं उससे आपको घबराना नहीं है, आपको इजीली सॉल्व करना है। जो आपका स्टेप है आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो फॉर जीरोस gx equal to 0, this implies x minus a is equal to 0 and this implies x equal to a, यानी इसका जीरो क्या है a। तो हमको फाइंड आउट करना है पी ए। ठीक है, तभी रिमाइंडर मिलेगा। a³ देखो इसमें रख रहे हैं, हमारा पी एक्स यही है तो पी ए फाइंड कर रहे हैं, ए की वैल्यू रख रहे हैं। माइनस a इंटू a² प्लस 6a माइनस a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस a, ये दोनों कैंसिल होंगे 5a। तो रिमाइंडर कितना है हमारा 5a। यही रिमाइंडर है जब हम p ऑफ a, p ऑफ 1, p ऑफ 10 जो भी फाइंड करते हैं जो हमारे पास जीरोज होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर इस एक्सरसाइज के। चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर ऑफ। अब अगर हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड, सॉरी इसको इससे डिवाइड कर देंगे। पर हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखा है तो हम क्यों ना देखें। अब रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, कभी भी किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो हम कहते हैं कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब इस रिमाइंडर थ्योरम से भी हम चेक करते हैं कि क्या रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ रही है तो इसका मतलब है कि गिवन जो भी पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है। तो ठीक है, इसको हम gx लेते हैं। ठीक है, और इसको हम px ले लेते हैं, यानी डिविडेंड और ये डिवाइसर। और इसकी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। इसकी जो जीरोस की वैल्यू आई वो -7/3 आई। अब मैं -7/3 पर इसको फाइंड आउट करूँगा और अगर ये ज़ीरो आया तो इसका मतलब क्या है कि ये जीरोस यानी ये फैक्टर है इसका। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसकी फैक्टर है। तो -7/3 का क्यूब और +7 इंटू -7/3। नाउ 3 इंटू, भाई देखो अब ऑड पावर है तो माइनस तो लगेगा ही। 7 इंटू 7 इंटू 7/3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस, ये भी मल्टीपल में है माइनस हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 7/3। तो मैंने 3 से 3 कैंसिल किया, 7 इंटू 7/3 कॉमन निकाल लिया तो क्या मिला 7/3 एंड -1। इसे सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा। 4/3 इंटू 7 इंटू 7/3। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इजी करने के लिए बस। फाइनल रिजल्ट मेरा क्या है समझ में, 49 इंटू 4/दिस। ठीक है, दिस इज 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9/9। तो कितना मिला मुझे यहाँ पर 196/9।
यानी कि देखा जाए तो ये ज़ीरो नहीं हो रहा है, राइट। अब ज़ीरो नहीं हो रहा मतलब क्या है, इसका फैक्टर ये नहीं है, बस सिंपल इतनी सी बात। ठीक है, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आया उस हिसाब से अगर मुझे स्टेटमेंट लिखना हुआ तो हम लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू या आर एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, ध्यान रखिए जब भी जीरो आता तब हमारे पास होता कि फैक्टर है, क्योंकि अभी हमको अगर डिवाइड करना है, सपोज करिए जो मैंने भी एग्जांपल लिया था 9 को आपको 2 से डिवाइड करना है, अगर यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा तो क्या हुआ, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो 9 का फैक्टर 2 नहीं होगा ना। अगर यहाँ ज़ीरो आता तो 9 का फैक्टर 2 कहा जाता। इसी तरह से हमने यहाँ पर कहा कि रिमाइंडर अगर ज़ीरो आएगा तो फैक्टर है और नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। ये मेथड आप यूज़ करेंगे। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 2.3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस करिए घर पे अदर बुक से भी, और रिमाइंडर थ्योरम एक बार फिर से रीड करिए अपनी बुक से। कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।